ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कन्या राशि वालों के लिए मई 2022 का महीना कैसा रहेगा। मई में आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा। क्या शनिदेव आपको रंक से राजा बनाएंगे। आपको मई के महीने में कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलकर रहेगी। साथ ही राहु केतु के कारण किन क्षेत्रों में आपको सावधान रहना होगा। और यदि आपकी राशि कन्या है तो आपको कौन से 3 काम नहीं करना चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो। उससे पहले कि हम आपको विस्तृत जानकारी दें, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि आपके लिए मई के महीने में ग्रह गोचरी स्थितियाँ किस प्रकार की रहने वाली है। तो देखिए, यदि आपकी कन्या राशि है तो आपके राशि के स्वामी स्वयं बुधदेव बनते हैं। ऐसे में बुधदेव आपके भाग्य भाव यानी कि वृषभ राशि में गोचर करने वाले हैं। यदि हम बात करें केतु की, तो केतु आपकी राशि से सेकंड हाउस जो कि वाणी खान पान कुटुंब का भी होता है, वहां पर ये गोचर करेंगे केतु देव तुला राशि में। वही बात करें यदि हम राहु की, तो राहु देव आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करेंगे जो कि चोट चपेट दुर्घटनाओं का भी होता है, आकस्मिक घटनाओं का होता है। इसके साथ साथ सिक्स्थ सेंथ का भी होता है। अगर हम देखें तो यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। बृहस्पति आपके केंद्र में रहने वाले हैं और स्वयं की राशि के रहेंगे मीन राशि में, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही बेटर रहने वाली है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें शनिदेव की, जिन्हें न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है, जो कि आपके पंचम और छठे भाव के स्वामी होकर छठे भाव में रहने वाले हैं अपनी प्रिय राशि कुंभ राशि में। सूर्य देव की यदि हम बात करें तो 14 मई 2022 तक ये अपनी उच्च राशि में है, हालांकि आपके अष्टम भाव में है और साथ ही राहु के साथ में है, तो ये थोड़ा सा निगेटिव रहेगा। लेकिन उसके बाद 14 मई के बाद इनका राशि परिवर्तन होगा और ये वृषभ राशि में चले जाएंगे यानी कि आपके भाग्य भाव में। चंद्रमा का जो परिवर्तन होता है वह 2 से ढाई दिनों में होता है। यदि हम मंगल की बात करें तो मई के महीने में 16 मई 2022 तक ये आपके 6 हाउस में रहेंगे। उसके बाद ये 17 मई के बाद ये राशि परिवर्तन करेंगे और चले जाएंगे मीन राशि में। इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आइए बात करते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की परिस्थितियां बनने वाली हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें कि आपकी कन्या राशि है तो आपके लिए पारिवारिक जीवन की स्थिति कैसी रहने वाली है। देखिए, कन्या राशि वालों अगर हम देखें तो आपके सेकंड हाउस में केतु की स्थिति रहने वाली है। वही जो आपके 4th हाउस के स्वामी हैं गुरुदेव बृहस्पति, वो बैठे हुए हैं सप्तम भाव में। तो पारिवारिक जीवन के लिहाज से जो मई का महीना होगा वह आपके लिए शानदार रहने वाला है। परिवार में मांगलिक अथवा शुभ आयोजन होने के प्रबल संकेत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कन्या राशि वालों आप देखेंगे, आप महसूस करेंगे कि आप अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। हो सकता है कि आप पारिवारिक जिम्मेदारियों को उठाएं, साथ ही भाई बहनों को लेकर आप थोड़ा सा चिंतित रहने वाले हैं। उनके करियर को लेकर, उनको आगे बढ़ाने को लेकर आपको ये चिंताएं पूरे मई के महीने में रह सकती हैं। तो यदि आपकी कन्या राशि है तो थोड़ा सा चिंताओं से अपने आप को मुक्त कीजिएगा। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, हालांकि आप बहुत नेकदिली इंसान होते हैं और अपने परिवार को बहुत ज़्यादा आप मानने वाले होते हैं, लेकिन सेकंड हाउस में केतु की स्थिति है तो हो सकता है कि आप कोई ऐसी वाणी का इस्तेमाल कर दें जिससे कि आपके घर वालों को, आपके भाई बहन को बुरा लग जाए। तो इस बात का थोड़ा सा नियंत्रण आप अपने वाणी पर रखिएगा। ओवरऑल अगर हम पारिवारिक जीवन की स्थिति देखें तो अच्छी रहने वाली है। भाई बहनों की भी तरक्की और प्रगति होती यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो ये स्थिति अच्छी रहने वाली है। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। लेकिन हमने आपको बताया कि आप अपने परिवार को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं मई के महीने में। और ये चिंताएं जो होंगी वह पॉजिटिव वे में होगी। हो सकता है कि आपका कोई सपना हो कि आपके भाई बहनों को कहीं आप सेटल कराना चाहते हो, इसको लेकर थोड़ा सा चिंतित आप रहेंगे। अब बात करते हैं जो हमारे कन्या राशि वाले जातक जातिका हैं जिनका अभी तक विवाह नहीं हुआ। देखिए, यह बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। अगर आपकी शादी तय नहीं हो पा रही थी तो योग बन जाएंगे। इसके साथ आपके वैवाहिक बंधन में बंधने के प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं जो कन्या राशि वाले जातक जातिका हैं। अगर हम बात करें आपके प्रेम संबंध के मामलों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, प्रेम संबंधों के लिए मई का महीना बहुत ही शानदार रहने वाला है। गुरुदेव बृहस्पति जब सप्तम भाव में होंगे तो इनकी दृष्टि भी आपके लग्न पर पड़ेगी, तो आपके जान में वृद्धि होगी। और जो आपके प्रेमी प्रेमिका होंगे उनके साथ में आपके संबंध मधुर होने वाले हैं। अगर वाद विवाद चल रहा था तो वह वाद विवाद भी दूर होने वाला है। साथ ही अगर आप प्रेम विवाह की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं और यदि आपकी राशि कन्या है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा जल्दबाजी आप ना करें, बहुत सोच समझ कर निर्णय लें तो
अच्छा रहेगा। ये स्थिति आपको देखने को मिलने वाली है। वही यदि आप कन्या राशि वाले हैं, आपके संतान हैं, आप संतान के करियर को लेकर चिंतित चल रहे थे, आप संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित चल रहे थे, या संतान के करियर में जो ग्रोथ मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही थी, अब वह समय आ गया जब आपकी संतान जो होगी वह प्रगति करने वाली होगी। ये स्थितियां आपके लिए यहाँ पर बेटर बनी रहने वाली है। इसके साथ में अगर देखें तो जो कन्या राशि वाले जातक जातिका हैं, विशेष तौर पर आपके लिए सुख सुविधाओं की स्थिति भी बढ़ने जा रही है, आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि होने वाली है। तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया है। माता जी के साथ में संबंध आपके बेटर होने वाले हैं। हाँ, माता जी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा आप यहाँ पर चिंतित रह सकते हैं, हालांकि उनको कोई मेजर इशू नहीं आने वाला है। अब आइए बात करते हैं आपके लिए स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा। देखिए कन्या राशि वालों, आप देखेंगे कि मई का जो महीना होगा, विशेष तौर पर 14 मई के आसपास तक, तो ये स्थितियां थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पर निगेटिव रहने वाली होंगी, लेकिन उसके बाद का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला होगा। आप देखेंगे कि आपका तनाव जो लगातार बढ़ रहा था, जो चिंताएं हो रही थी, जो अनिद्रा की समस्याएं हो रही थी, वह समस्याएं भी आपकी दूर होने वाली होंगी। और देखिए 6 हाउस के अंदर शनिदेव बैठे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा तकलीफ आपको रह सकती है। कैसी तकलीफ रहेगी? अनिद्रा की समस्या ये दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त कैसी तकलीफ? आपके हाथ और पैरों में जकड़न रह सकती है, थोड़ा सा श्वसन संबंधी समस्याएं भी ये दे सकते हैं। तो यदि आपकी कन्या राशि है तो थोड़ा अपने खान पान पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 2nd हाउस के अंदर केतु जब आएंगे तो ये आपको ऐसे भोजन की तरफ लेके जाएंगे, अगर आपकी पत्रिका में अच्छे नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड की तरफ लेके जाएंगे, तो इससे थोड़ा सा तेली पदार्थों को खाने से बचना है आपको, विशेष तौर पर मई के महीने में। अब देखिए यहाँ पर 6ठे भाव में मंगल देव भी बैठे हैं, ऐसे में थोड़ा सा आपको 15 से 16 मई तक अपने स्वास्थ्य का ज़्यादा ध्यान रखना होगा, है ना। ब्लड से रिलेटेड इशूज, बीपी की समस्या, तो इसको लेकर थोड़ा सावधान रहिएगा। उसके बाद का समय ज़्यादा बेटर आपके लिए यहाँ पर रहने वाला होगा, क्योंकि फिर सूर्य देव भी यहाँ से आपके 8म भाव से 9th हाउस में चले जाएंगे, तो यह स्थिति भी आंखों की समस्या, सरदर्द होना, माइग्रेन की समस्या, ये समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। अगर हम बात करेंगे आपके लिए यहाँ पर वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी, तो देखिए यदि आपकी कन्या राशि है, वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर हम देखें तो समय बहुत अनुकूल रहने वाला है। जीवन साथी का पूर्ण रूप से सहयोग आपके साथ बना रहने वाला है। जीवन साथी के साथ में आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, उनको कोई ना कोई तरक्की उनके कार्य क्षेत्र में प्राप्त हो सकती है। विशेष तौर पर अगर वो एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी फील्ड में है तो बहुत अच्छी तरक्की करने वाले हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा वैवाहिक जीवन का ध्यान रखना होगा, जब मंगल देव यहाँ पर आ जाएंगे तब, यानी कि 16 मई से लेकर 31 मई तक वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के साथ में थोड़ा बहुत अनबन हो सकती है, वाद विवाद हो सकते हैं, छोटी छोटी बातें आपकी बुरी लग सकती हैं आपके जो जीवन साथी हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओवरऑल अच्छी स्थितियां यहाँ पर बनी हुई हैं। अब अगर हम बात करें तो कि यदि आपकी कन्या राशि है, देखिए 6 हाउस के अंदर शनिदेव हैं, हालांकि अपनी स्वयं की राशि में है, लेकिन इनकी तीसरी दृष्टि आपके 8म भाव पर जा रही है, यानी कि नीच राशि पर जा रही है। तो आप यदि कन्या राशि वाले हैं तो थोड़ा सा ध्यान देंगे कि बहुत ज़्यादा आप रात में काम ना करें, है ना। विशेष तौर पर बहुत ज़्यादा रात तक आप काम ना करें। दूसरा कि आप किसी भी बात के पीछे बहुत ज़्यादा पड़ जाएंगे, आप उसको डीप में रिसर्च करने वाले हैं, तो उसको लेकर थोड़ा सा स्वास्थ्य प्रतिकूल आपका रह सकता है। वाहन चलाते समय थोड़ा सावधानी जरूर रखिएगा। अगर हम देखें तो यहाँ पर पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर कन्या राशि वालों आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं, लगातार हॉस्पिटल्स के चक्कर लग रहे थे, तो अभी भी उतनी अच्छी स्थितियां हम नहीं देख रहे हैं। विशेष तौर पर मई के महीने में हो सकता है कि पिताजी के स्वास्थ्य पर आपका कुछ न कुछ धन खर्च हो जाए, ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिल सकती हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो यहाँ पर कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। किस प्रकार से? धन के लिहाज से देखिए धन आपके पास बहुत अच्छा चलकर आने वाला है। कारण यह रहेगा कि यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति की 5म दृष्टि उच्च राशि पर जा रही है, तो धन आपका अब नहीं रुकने वाला है। आने वाले समय में धन लगातार आपके पास आएगा। और वैसे भी आपके पास धन तो आ रहा था, लेकिन जो धन आपका बच नहीं पा रहा था उसमें भी कहीं ना कहीं से आपको शुभता अवश्य देखने को मिलने वाली है। यदि आपके लिए यहाँ पर व्यवसायिक जीवन की हम बात करें, बहुत अच्छा लाभ आप कमाने वाले हैं। कोई नया काम कारोबार शुरू करना चाहते हैं उसके लिए समय अच्छा रहेगा। शिक्षा से रिलेटेड कोई कार्य आप शुरू करना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। तो यहाँ पर करियर में कहीं ना कहीं से आपको ग्रोथ अवश्य देखने को मिलेगी। हो सकता है कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं कन्या राशि वाले, नौकरी के साथ साथ कोई साइड बिजनेस भी आप शुरू कर सकते हैं, यानी कि आप अब ज़्यादातर आपका जो अट्रैक्शन होगा वो कहीं ना कहीं से पैसे की तरफ ज़्यादा आप जाने वाले हैं, ऐसी स्थिति रहेगी। और एक चीज़ और आपका रुझान होगा कि आप पैसे जो कमा रहे हैं, क्योंकि आप जीवन में पैसा बहुत कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, अब आप उस तरफ भी अग्रसर होते नजर आ रहे हैं, जहां से पैसे आप जोड़ने की तरफ भी आपका मन डाइवर्ट होगा और वह आपके लिए लाभदायक भी रह सकता है। इसके अतिरिक्त अगर देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण जरूर रखना होगा। कारण क्या होगा? शनिदेव जब आपके
छठे भाव में रहेंगे तो आपके लिए यहाँ पर 12th हाउस पर इनकी दृष्टि जाएगी। और देखिए इनकी दृष्टि शत्रु राशि पर जा रही है, सिंह राशि पर जा रही है, तो थोड़ा सा आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना है। अगर आपका कोर्ट कचहरी आदि में मामला चल रहा है तो वाद विवाद से थोड़ा सा बचेगा। हालांकि छठे भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं तो यहाँ रोग ऋण और शत्रु से तो आपको मुक्ति दिलाएंगे। अगर आपने कर्जे वगैरह लिए हुए थे तो काफ़ी हद तक संभावना है कि कर्जों को आप निपटाने में सफल हो जाएंगे। अब अगर देखा जाए नौकरी के लिहाज से कैसा रहेगा समय, तो देखिए नौकरी के लिहाज से अगर हम देखें तो मई का महीना सामान्य से आपके लिए बेहतर रहने वाला है। अगर आप पहले से सरकारी क्षेत्र के अंदर हैं तो आप लाभ कमाने वाले हैं। हालांकि हमने अनुभव में पाया कि कन्या राशि वाले जातक बहुत ही कम सरकारी नौकरी में देखे जाते हैं, अपना स्वयं का बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आपके तरक्की होगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कन्या राशि वालों, आप देखिए कि अगर आप बिजनेस करते हैं तो सप्तम भाव में गुरुदेव बृहस्पति की स्थिति बनी हुई है, और बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं ना, चाहे वो कैसी भी स्थिति में हो, लेकिन उस भाव का ये नाश करते हैं। अब इससे आपको बचना है तो क्या करना है कि देखिए आप बेईमानी से पैसा ना कमाएं, आप झूठ कम बोले, क्योंकि सेकंड हाउस में केतु आ गया है, तो झूठ बोलकर आप पैसा ना कमाएं। गलत तरीके से अगर आप पैसा कमाएंगे तो कहीं ना कहीं से फिर बृहस्पति की जो शुभ दृष्टियां हैं उनका फल कहीं ना कहीं से आपको कम देखने को मिलेगा। लेकिन आपके साहस पराक्रम में वृद्धि होगी, आप अब मेहनत करने वाले हैं, ये स्थितियां आपको देखने को अवश्य मिलने वाली हैं। अब आइए जान लेते हैं कि आपके लिए खुशखबरी कहां पर मिलेगी। देखिए बिजनेस आपका बहुत अच्छा रहेगा, प्राइवेट सेक्टर में नई नौकरी की संभावना है, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर अगर आप हैं तो भी आपके लिए सामान्य से बेहतर रहेगा। पद प्रतिष्ठा आपको प्राप्त तो होगी लेकिन थोड़ा सा डिले का सामना आपको करना पड़ेगा। अगली बात अगर देखा जाए, धन की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है, लगातार धन अब आएगा। एन केन प्रकार कहीं से भी कुछ भी करके आप धन तो कमाने वाले हैं, ये स्थिति धन लाभ के लिए बहुत अच्छी है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, और आप अपने परिवार के लिए जो हमने बताया कि बहुत कुछ करना चाह रहे हैं उसमें काफ़ी हद तक आप सफलता प्राप्त करेंगे। प्रेम संबंध बेहतर रहेंगे, भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होने वाली है। अब देखिए दो निगेटिव चीज़ें क्या होंगी, राहु केतु की वजह से आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगेंगे, आप बहुत ज़्यादा सोचने लगेंगे, रात में अनिद्रा की समस्या आपको थोड़ा सा परेशान करेंगी। दूसरा कि आपके खर्चों में वृद्धि लगातार होती रहेगी जिसके कारण आप पैसा कम बचा पाएंगे, ये स्थिति आपको हो सकती है। तीसरा हमने बताया कि थोड़ा चोट चपेट से बचिएगा, पिताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। इन चीज़ों पे आपको ध्यान रखकर चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। वाद विवाद भी करने से बचें। अब आइए बात करते हैं कि यदि आपकी कन्या राशि है तो आप यदि जीवन में धनवान बनना चाहते हैं, लक्ष्मीवान बनना चाहते हैं, तो आपकी राशि के अनुसार किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, कौन से काम नहीं करने चाहिए। देखिए अगर हम बात करें आपके लिए सूर्य की, तो आपको सूर्य जितना ज़्यादा प्रबल होगा कन्या राशि वालों, उतना ज़्यादा आपके मान सम्मान और तरक्की भी होगी। ऐसे में हमने अनुभव में पाया कि जो कन्या राशि वाले होते हैं काफ़ी देर से उठते हैं, तो यदि आप में ये आदत है कि आप देर से उठते हैं, सूरज निकलने के बाद उठते हैं, तो कोशिश ये करें कि अगर आप धनवान बनना चाहते हैं, जो पैसा आपके पास आता है, चाहते हैं कि वो पैसा रुके, तो कहीं ना कहीं से आपको प्रातः काल उठने का प्रयास करना चाहिए, और उगते हुए सूरज को यदि आप देखते हैं तो आपके जीवन में धन की प्राप्ति अवश्य होगी। दूसरा अगर हम बात करें कन्या राशि वालों, यदि कोई व्यक्ति स्त्रियों का सम्मान करता है, क्योंकि शुक्र आपकी राशि में अगर देखा जाए तो नीच के होते हैं, और शुक्र को धन का भी कारक कहा जाता है, ऐसे में सुख सुविधाओं का भी कारक कहा जाता है। अब देखिए भौतिक सुख सुविधाओं का, तो ऐसे में क्या है कि आप स्त्रियों का सम्मान करें, अपने से बड़े लोगों का सम्मान करें, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि इंसान का नज़रिया बदलता है तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, तो अपनी सोच को बेहतर आप रखें। अगर आप सोच को अच्छा रखेंगे तो आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो आप यदि कन्या राशि वाले जातक जातिका हैं, इस समय अवधि के दौरान अब आपको बहुत ज़्यादा धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़ने की आवश्यकता रहने वाली है। अगर आप धर्म कर्म में रुचि रखेंगे तो भाग्य भी आपका साथ देगा, और आपके द्वारा किए गए कर्मों का पूर्ण फल भी आपको प्राप्त होगा। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो आप थोड़ा सा धार्मिक क्रियाकलापों से जरूर जुड़िएगा। इसके साथ में अगर हम देखें तो यहाँ पर कन्या राशि वाले यदि आप हैं तो देखिए सेकंड हाउस के अंदर केतु की स्थिति रहेगी, तो थोड़ा सा कड़वी बातें बोलने से आपको बचना चाहिए। जितना आप मीठा बोलेंगे उतना ज़्यादा आपको यहाँ पर लाभ होने वाला है। अब आइए बात करते हैं एक लास्ट बात, जिसको अगर आप करें तो आप जीवन में तरक्की प्राप्त कर सकते हैं। देखिए आपकी कन्या राशि है, कई बार आपके साथ में अगर किसी व्यक्ति ने कुछ कह दिया तो आप उसको दिन रात उसी के बारे में सोचते रहते हैं। कन्या राशि वालों, अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो बीती हुई बातों को भुला दें और आगे के बारे में सोचें, क्योंकि अगर आप वर्तमान में रहकर और कार्य करेंगे तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा और जीवन में धनवान भी आप बनेंगे। इसके साथ में जो आप प्लानिंग करते हैं उसको एग्जीक्यूट करने का भी प्रयास कीजिए। प्लानिंग तो बहुत अच्छी कर लेते हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने में आप आलस्य कर जाते हैं। अगर मई के महीने में इन चीज़ों का आपने ध्यान रखा या जीवन पर्यंत ध्यान रखा, आप देखिएगा कि कैसी भी स्थिति ग्रह गोचरी हो, लेकिन आपको लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए। उपाय आपको क्या करना है, उपाय के तौर पर आपको
गुरुदेव बृहस्पति के लिए आप उनके मंत्रों का जाप करें। पहला तो ये करें। दूसरा देखिए, छठे भाव में शनि की स्थिति है और राहु आपके अष्टम भाव में है, तो यहाँ पर शनि के उपाय करने से आपको लाभ मिलेगा। विशेष तौर पर क्या उपाय आपको करना चाहिए? देखिए, शनिवार के दिन आप पीपल के वृक्ष में आप मतलब पानी डालें, और साथ में अगर देखा जाए तो शनिवार के दिन आप गरीब बच्चों को कुछ न कुछ खाने के लिए दे सकते हैं, या बड़े बुजुर्ग हैं उनको कुछ काली वस्तुएं दान कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। और यदि आप कन्या राशि वाले हैं, अगर आप भगवान शिव की पूजा करते हैं, तो सबसे करीबी देवी देवताओं में भगवान शिव आपके लिए माने जाते हैं, जिससे कि क्योंकि 11th हाउस को भी मजबूत करना जरूरी है। अगर आप धन लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो अगर शिव जी की पूजा करते हैं, चंद्रमा को ठीक रखते हैं, तो आप जीवन में अवश्य धनवान बनेंगे। इन बातों का ध्यान आपको रखना है, तो शिव जी की आराधना भी जरूर करें। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।